तो कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लेज़र क्रिएट करना। तो लेज़र क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लेज़र होता क्या है, अकाउंटिंग में लेज़र क्या होता है। लेज़र एक रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है या डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं उन सभी खातों का वो डिजिटली रिकॉर्ड अपने पास सेव करके रखता है। यानी कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए, जैसे चाहे वो डेटर्स के हो ट्रांजेक्शन हो या कैश के, बैंक के, फिक्स असेट्स के, वो सभी की रिकॉर्ड्स अपने अंदर सेव करके रखेगा। ठीक है। और और लेज़र के बिना हम कोई भी बैलेंस शीट नहीं बना सकते या किसी भी खाते का सही बैलेंस हम पता ही नहीं कर सकते हैं। और लेजर फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि बिना लेज़र के हम ना ही बैलेंस शीट बना सकते हैं, ना ही प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि लेज़र कैसे बनाया जाए। तो जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो हम यहाँ देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में जो हमने पिछले वीडियो में कंपनी बनाई थी उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा ए बी ब्रदर्स। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपका यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो हमने ये कंपनी बनाई थी ए बी ब्रदर्स। तो अब कंपनी तो हम मेरी बन गई है। तो कंपनी बनने के बाद हमारा अगला काम होता है लेज़र को क्रिएट करना। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में यह था मास्टर्स, मास्टर्स में आता है क्रिएट। क्रिएट में जाकर हम वो लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। और ये आता है अल्टर। अल्टर अगर उस लेज़र में हमको कोई चेंजेस करना है तो हम यहाँ से उस लेज़र में चेंजेस कर सकते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टैली के अंदर दो लेज़र पहले से बने हुए होते हैं, यानी कि हमको वो लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो लेज़र होते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लेज़र हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेज़र अगर वो बने हुए तो हम उसको कहाँ से देखेंगे? तो बने हुए लेज़र जो देखेंगे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मास्टर्स में। यह था अल्टर। तो मैं अल्टर में जाऊंगा, लेज़र में जाऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैश और प्रॉफिट लॉस वो लेज़र बने हुए आ रहे हैं। बस मैं जाऊंगा और इसमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल दूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कोई और लेज़र बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी का जो लेज़र्स है वो बनाने के लिए हम मास्टर्स में ही क्रिएट में जाएंगे। तो क्रिएट में जाने के बाद ये ऑप्शन आता है लेज़र। लेज़र के अंदर जाएंगे तो ये पूछेगा कि भाई हमको कौन सा लेज़र बनाना है। तो सपोज करो कि हम मेरे को लेज़र बनाना है कैपिटल के नाम से। कैपिटल के नाम से जो लेज़र बनाएंगे, फिर एलाइसिस। एलाइसिस का मतलब होता है उस लेज़र को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इस चाहे तो आप इसको सेम छोड़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है अंडर। अंडर यानी कि ये जो कैपिटल का जो मैंने लेज़र बना है वो किस ग्रुप में जाएगा। तो हम ये कैपिटल जो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट्स में ही जाएगा। ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप ये बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर भी यहीं पे गलती कर दी तो वहाँ बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो सभी खर्चे सही हेड में जाएं, ये इस बात का हम शुरू से ध्यान रखेंगे। तो कैपिटल को हम कैपिटल लेज़र में ही डालेंगे और यहाँ से एंटर करते हुए निकलते चलेंगे। और जो भी इसका बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ डाल देंगे। यानी कि ये पिछले साल का जो भी क्लोजिंग होगा वो इस साल ओपनिंग बन के आ जाएगा और हम एंटर कर देंगे। ठीक है, मैं एक लेज़र और बनाता हूँ। कैपिटल रिजर्व, ये हेड जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम इसको डाल देंगे
जो भी इसका बैलेंस है वो हम यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे और यहाँ से एंटर करते हुए चलेंगे। मैं एक दो लेज़र और बना के दिखा देता हूँ, जैसे मशीनरी के नाम से मशीनरी जो जाएगा फिर हमारी के लिए होती है फिक्स एसेट्स। ठीक है, जीएसटी बस हमको शुरू में लेज़र डालेंगे और अंडर डालेंगे और बस बैलेंस डालेंगे। बस ये शुरू में ये तीन चीज़ हम ध्यान रखेंगे, अभी और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, वो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं वो। ठीक है, सपोज हमको कोई लेज़र बना रहे हैं, सपोज मैं बनाता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो जाता है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जाता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर है नहीं। तो जो भी ग्रुप्स यहाँ पर है नहीं और हमको वो लेज़र चाहिए तो इसलिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट सी। हम ऑल्ट सी से ऑनलाइन क्रिएशन वो ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट सी करूँगा तो ये विंडो खुल के आएगी और जो ग्रुप मेरे को बनाना है उस ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर डाल दूँगा। बार बार मैं आउटस्टैंडिंग के स्पेलिंग गलत लिख दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये जो जाता है करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो जो भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं हम वो यहाँ से ले लेंगे और बस निकलते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर करंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से ग्रुप बन गया है। अब बस हमको उसको एक ही बार बनाएंगे। अब ये जो ग्रुप है वो टैली में ऐड हो गया होगा आपके। कोई भी बैलेंस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो एक दो डेटर्स और क्रेडिटर्स भी डाल देता हूँ मैं। तो जैसे डाल देता हूँ राम एंड सन्स। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स हैं यानी कि ये हमारी लाइबिलिटीज़, हमने इससे माल ख़रीदा होगा। तो माल ख़रीदा होगा तो उसका बिल भी आया होगा। तो हम यहाँ पर ये मेंटेन बिल बाय बिल ज़रूर यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो मैं एंटर करता हुआ आगे बढ़ूँगा इसमें और कोई भी बैलेंस डालूँगा इसमें। जैसे मैं 70,000 रुपीज़ डाल रहा हूँ तो वो मुझे पूछेगा कि भाई 70,000 रुपीज़ जो हमने डाले हैं वो किस बिल के अगेंस्ट में ये माल आया था। तो वो बिल नंबर ज़रूर डालेंगे। तो मैं वो बिल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं तो इसका 2 बिल आया होगा। सॉरी मैंने सेम नंबर डाल दिया इसलिए वो लेगा नहीं। तो हमने ये बिल यहाँ पर चढ़ा दिया। तो इसी तरह से हम सारे लेज़र बना लेंगे। आशा है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचती रहे। जब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।